जब बात एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी डेवलपमेंट की आती है तो दक्षिण भारत उत्तर भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स की बजाय विज्ञान ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं लोग, और यही कारण है कि आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में दक्षिण भारत से आने वाले वैज्ञानिकों को देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि दक्षिण राज्यों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर शिक्षित हैं, जिसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर भारत। लेकिन आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हर व्यक्ति शिक्षित होगा। तो चलिए बिना देर किए उत्तर भारत और दक्षिण भारत को समझ लेते हैं कुछ मिनटों में। ऐसे मुरली चौहान नाम है हमारा। ऐसे तो भारत एक ऐसा देश है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के लिए जाना जाता है, जबकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत क्षेत्रों की अपनी अद्वितीय इमारतें हैं। लेकिन आज साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें प्राचीन भारत में जाना होगा, जब दक्षिण भारत में एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत हुआ करता था, जिसमें चोल, पांड्या और चेर जैसे प्राचीन विरासत थी जो व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देते थे, जिससे साउथ इंडिया में विदेशी देशों के साथ व्यापक संबंध रहे। इसके विपरीत नॉर्थ इंडिया ने लगातार आक्रमण और पॉलिटिकल आक्रामकता का अनुभव किया। इससे इकोनॉमी, एजुकेशन, डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न हुई। इसके अलावा साउथ इंडिया में यूरोपीय पावर के साथ आरंभिक संपर्क रहा, जिससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मॉडर्न फैक्ट्रीज की स्थापना हुई। दूसरी ओर नॉर्थ इंडिया को लंबे समय तक डिपेंडेंसी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण डेवलपमेंट के अवसर सीमित हो गए। इसके अलावा नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच विकास में साइंस ऑफ कल्चर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साउथ में अत्यधिक बारिश, झील के मैदान और कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसे प्रमुख रिवर्स के अलावा अनुकूल जलवायु है, जिससे यहाँ की भूमि खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट करती है। इसके विपरीत नॉर्थ इंडिया सीमित जल संसाधन और हिमालय पर्वत जैसे विविध जियोग्राफी का सामना करता है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में लिमिटेड वाटर रिसोर्सेस और हिमालयी माउंटेन रेंज, इन वजह से यहाँ फार्मिंग के लिए चुनौती है। लेकिन प्रगति तो हुई है, पर जियोग्राफिकल कांस्टेंट ने डेवलपमेंट को इम्पैक्ट किया है। इसके अलावा दक्षिण भारत के डेवलपमेंट के पीछे एजुकेशन एक मोटिवेशन पावर रहा है। इस क्षेत्र में शिक्षा और साक्षरता पर जोर देने की एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य में हाई लिटरेसी रेट, वेल एस्टेब्लिश्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन, और यही कारण भी रहा है कि आज दक्षिण भारत निवेश को आकर्षित करता है और फोकस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा बिगेस्ट लार्ज इंटरनेशनल कंपनी भी अपना फोकस दक्षिण भारत में करती है। इसकी तुलना में उत्तर भारत एजुकेशन और स्टार्टअप के मामले में पिछड़ गया है। हालांकि इस अंतर को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी उत्तर भारत क्वालिटी एजुकेशन में पीछे है। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में लगातार एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, फ्रीडम को बढ़ावा देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा साउथ इंडिया एजुकेशन पर जोर देता है, जिससे यहाँ कुशल कारीगर डेवलप हुआ है, जो इस क्षेत्र में निवेश और उद्यम को आकर्षित करता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में IIM, IIT जैसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रबंधन संस्थान है और टॉप यूनिवर्सिटीज, जो एक समूह को क्रिएट करता है और क्षेत्र के विकास में इंपॉर्टेंट योगदान देता है। इसके विपरीत उत्तर भारत में एजुकेशन का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप स्टूडेंट अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में इकोनॉमी फंडामेंटलिस्ट ने भी इकोनॉमी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। IIT, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों द्वारा संचालित दक्षिण भारत में मजबूत आर्थिक विकास देखा गया है। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरै जैसे शहर प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में उभरे हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल निवेश को आकर्षित करता है। बात करते हैं अगर उत्तर भारत की, तो इसमें दिल्ली और नोएडा के आसपास एजुकेशन और इंडस्ट्री का विकास तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर गेस्ट हाउस, पॉलिटिकल रैली का सामना होता है, जो अपने आर्थिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण औद्योगिकरण हुआ है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल्स और उत्पाद जैसे क्षेत्रों के द्वारा इकोनॉमी को गति दी जा रही है और टेक्नोलॉजिकल हब एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट के लिए प्रभावशाली गवर्नमेंट और पॉलिटिकल स्थिरता की आवश्यकता होती है, और दक्षिण भारतीय राज्यों में अक्सर ये देखा गया है। इसके अलावा राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और उद्योग में प्रगतिशील नीतियों को लागू करते हुए सक्रिय शासन दिखाया है, जिससे विकास संभव हो सका है। लेकिन उत्तर भारत में शासन संबंधी मुद्दे, भ्रष्टाचार और राजनीतिक नेतृत्व में बार बार होने वाले बदलाव का सामना करना पड़ा है, जिससे प्रगति में बाधा आई है। इसके अलावा साउथ इंडिया को चेन्नई, कोच्चि और विशाखापट्टनम जैसे विकसित बंदरगाहों के साथ लंबी तटरेखा से लाभ मिलता है। ये बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विदेशी निवेशकों के लिए जाने जाते हैं, जिससे इकोनॉमी डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। इसकी तुलना में उत्तर भारत की तटीय क्षेत्रों तक पहुंच सीमित है, जिससे समुद्री व्यापार की संभावना नहीं है। इसके अलावा दक्षिण भारत में सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों का एक मजबूत नेटवर्क है, जो क्षेत्र के अंदर और बाहर कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। इसके विपरीत उत्तर भारत अपर्याप्त बुनियादी ढांचे से प्रभावित है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में बाधा आती है। हालांकि दोनों क्षेत्रों में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दक्षिण भारत ने सिंचाई के बुनियादी ढांचे ने पर्याप्त प्रगति की है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा जल प्रबंधन तकनीकों के साथ मिलकर हरित क्रांति ने क्षेत्र के कृषि विकास को नई गति दी है। लेकिन उत्तर भारत में अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं और मानसून पर निर्भरता ने कृषि विकास के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्त आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।